श्री कृष्ण और भक्त की कहानी। एक बार एक सेठ बहुत ही कंजूस था, लेकिन श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने जाता था। एक बार उसने संत जी से विनती की कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं अपने इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं, लेकिन मेरा एक भी रुपया खर्च ना हो। संत जान गए कि यह व्यक्ति बहुत कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर संत जी ने उसे अद्भुत उपाय बताया। संत जी कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे और उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो, उनको बढ़िया से बढ़िया भोग अर्पित कर रहे हो। इस विधि में तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का आनंद आएगा। संत मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, इसमें कोई कंजूसी मत करना। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की मानसिक पूजा आरंभ कर दी। अब उनका नियम बन गया था कि वह स्नान के पश्चात भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ को कई बार अनुभूति होती कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हैं। एक बार सेठ जी जब श्री कृष्ण की मानसिक पूजा के दौरान स्नान करवाने और श्रृंगार करने के पश्चात जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे, तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डालकर दी। कंजूस सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और काम आएंगी। जैसे ही वह दूध से शक्कर निकालने लगा, तो उसे एहसास हुआ श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। भगवान कहने लगे कि रहने दे ज्यादा शक्कर, तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत जाती नहीं है। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ कृतार्थ हो गया था। प्रभु के स्पर्श का एहसास उसके लिए अकल्पनीय था। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसने अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। बोलो राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स।